तो बताया कि जो स्वर्ग की बादशाही है वो भारत को दी हुई है। किसका नाम दिया? भारत को दी हुई है। क्या कहेंगे? सिर्फ मेल या फीमेल या दोनों? दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि शिव के मंदिरों में या जहाँ कहीं भी शिवलिंग बना लेते हैं, मिट्टी का लिंग बनाया, पूजा की और ये चले, तो वो शिवलिंग एक है या दो है? हैं? डबल है ना। जैसे आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही ये सुप्रीम सोल शिव और जो मूर्तिमान शंकर है, उन दोनों की प्रवृत्ति हो गई और दोनों मिलकर के एक हो गए। एक ही शरीर में, और शरीर भी कैसा? पवित्र हो गया या अपवित्र हो गया? कैसा कहें? पवित्र कैसे हो गया है? शिव के प्रवेश करने मात्र से पवित्र हो गया या कोई और बात है? शिव के पवित्र प्रवेश करने से पवित्र हो गया। शिव के प्रवेश करने से आत्मिक स्थिति में संग का रंग लगता है, तो आत्मा स्त्रियम हो सकती है शिव के समान। बाकी ऐसे तो नहीं है कि वो शिवलिंग से ही सृष्टि रची जाएगी। क्या प्रैक्टिकल में दो रूप चाहिए ना? कौन कौन? पुरुष और प्रकृति। तो जो पवित्र स्वरूप है कौन सा? जिसे कहते हैं लिंग। जिस लिंग में आत्मा का रूप बिंदु दिखाते हैं, बिंदु चैतन्य आत्मा, और लिंग जड़। लेकिन क्या पांच तत्वों जैसा जड़? नहीं, पांच तत्वों जैसा जड़ नहीं। पांच तत्वों से परे की स्टेज वाला तुरीया तत्व। ऐसा तुरीया तत्व जो इस सृष्टि में आदि से लेकर के अंत तक पार्टधारी तो है, लेकिन सात्विक पार्टधारी ही, सात्विकता की स्टेज ही ज़्यादा रहती है या तामसी बन जाता है? जब तक नई दुनिया क्रिएट न हो, जिस नई दुनिया के लिए कहते हैं स्वर्ग से अच्छा संगम युग है, स्वर्णिम संगम युग, तब तक वो आत्मा उस स्टेज में पहुंच जाती है। क्या
किस स्टेज में? विश्व रूप की स्टेज, प्रैक्टिकल में। नहीं तो जैसे ही शिव आता है तो शिव के आने से जो रचना पहले पहले तैयार होती है, वो रचना कैसे बच्चों की होती है? जो शिव समान स्टेज को धारण करने वाले। शिव समान स्टेज बने आत्मिक स्टेज वाले, जो दिखाते हैं यादगार रुद्राक्ष। रुद्र वास्तव में है तो शिव का नाम, लेकिन जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब है रुद्र। तो उस रुद्र के मुख से जो ज्ञान निकला और जो यज्ञ सेवा हुई, उसको कहते हैं अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या किया जाता है उसमें? अश्व माने मन रूपी जो घोड़ा है, उसको मारा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो मन के ऊपर कंट्रोल हो जाए तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हों, चाहे कर्म इंद्रियां हों। उन इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है। तो वो जो विश्व की बादशाही मिली थी, वो किस स्टेज में मिली थी? जबकि इंद्रियों की चंचलता मन सहित पूरी समाप्त हो गई थी। एकाग्र है, जिसकी यादगार है माउंट आबू में अचलगढ़। मन भी चलायमान नहीं, ज्ञानेंद्रियां भी चलायमान नहीं, और कर्मेंद्रियां भी चलायमान नहीं। ऐसी स्टेज